नमस्ते स्टूडेंट्स, स्टडी इन टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा के पेपर को देख रहे हैं, जो प्री एनुअल एग्ज़ाम हमारे को अभ्यास के लिए दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा है कि इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो हम अगर इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे 9th के एनुअल एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन टच हों। चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। वैकल्पिक प्रश्न है, 329/400 का दशमलव प्रसार क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ए। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है पेपर, तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो ए भर देंगे, हिंदी मीडियम वाले हैं जो ए भर देंगे। ठीक है, जनरली अपने स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो इसलिए अपन इसको ए भर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है निकालने का, वो भी हम साथ में देखते रहेंगे, ताकि केवल रटने के बजाय हम ये भी समझ लें कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। देखिए 329 है, 329 में 400 का भाग देने के लिए आप क्या कीजिए, पहले 4 का भाग दे दीजिए दोनों में। ठीक है, 4 का भाग मैंने 329 में दिया, 8 बार गया। ठीक है, ये कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 4 का भाग दिया, 4 8 32। ओके, 32 में से 32 के 0, आगे 97, 9 में 4 का भाग गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार, 9 में से 8 गया 1, आगे भाग नहीं जा रहा है, संख्या भी खत्म हो गई है, तो पॉइंट लगाया 0, 4 एकम 4, 4 का भाग 10 में दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार गया। अब चूँकि मैं पॉइंट लगा चुका हूँ, 1 0 लोड लगाया, 4 पंजे 20, 20 में 20 गए 0, ये हो गया ख़त्म। तो 4 का भाग इसमें भी दिया और इसमें दिया, तो इसमें तो आ गया भाग देने पर 82.25 बटे 4 का भाग 400 में दिया तो 100 बार। अब नीचे 2 0 हैं, तो दशमलव 2 अंक इधर आ जाएगा। तो ओके, तो ये 2 अंक इधर आ गया, तो ये आ गया हमारा आंसर 0.8225। ओके, यहाँ पे खाली जगह नहीं रखनी है दशमलव के इधर वाली, तो इसलिए 0.225, तो हमारा आंसर हो गया है 0.8225। ओके, अगला देख लेते हैं। बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात है। घात क्या होती है, देखिए घात का मतलब है कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ चर कौन है, x है, x है, x है, और यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है 3, तो इसका आंसर होएगा 3, तो यहाँ आंसर हो जाएगा द। अगला देख लेते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक। ये बिल्कुल आसान सवाल है, ये जनरली आता भी है कई बार सवाल। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। मूल बिंदु किसको कहते हैं, जहाँ x अक्ष और y अक्ष दोनों काटते हैं। ठीक है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ओके, उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, तो इसका आंसर हो गया 0 0। इसका आंसर हम लिख देते हैं ब। ओके, चलिए अगला पेज पे आ जाते हैं। अगला पेज क्या है, अगला पेज है हमारा कि यदि दो पूरक कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, याद करने के लिए भी आप याद कैसे करेंगे, पहले मैं आंसर बता देता हूँ। यदि दो कोणों का जो योग 180 डिग्री हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, तो इसका आंसर हो गया है द। अब याद कैसे रखेंगे, जो देख लेते हैं। याद रखने के लिए आप देखिए, पूरक कोण छोटा शब्द है, पूरक कोण क्या है, छोटा शब्द। तो पूरक कोण का तो जोड़ होता है, 2 कोण होते हैं, पूरक में भी 2 कोण होते हैं और संपूरक में कितने कोण होते हैं, संपूरक में कितने कोण होते हैं, 2। पूरक कोणों का जोड़ तो होता है 90 डिग्री। ओके, और संपूरक कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो इंग्लिश में हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। ठीक है, 90 डिग्री बोलता तो पूरक कोण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो त्रिभुज की 2 भुजाएं व उनके मध्य कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं व संगत कोण के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यह सर्वांगसमता का कौन सा नियम है। देखिए क्या बोला, 2 भुजाएं और उनके मध्य का कोण। भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, साइड हो गया, साइड 2 भुजाएं होगी, और उनके बीच का कोण मतलब बीच में है एंगल। तो नियम क्या बन गया, एस ए एस, एस ए एस, ये हो गया अपना एस ए एस सर्वांगसमता। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया एस ए एस सर्वांगसमता है। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त बनाया मैंने। देखिए अपना पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा ब। ठीक है, इसका आंसर आएगा ब, जिसे हम कहते हैं व्यास। ओके, व्यास इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर। कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा वृत्त है। ओके, अब इस वृत्त में ये जीवा है। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले
रेखाखंड को अपन क्या कहते हैं, जीवा। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। मान लीजिए ये केंद्र है, ये भी जीवा है और ये भी क्या है, जीवा ही है। अब देखिए ये वाली सबसे बड़ी होगी जो केंद्र के बीच में, उसके बाद दोबारा छोटी होनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी जीवा जो है उसको हम क्या कहते हैं, व्यास। उसको हम क्या कहते हैं, व्यास। तो सवालों को केवल रटना नहीं है, सवालों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। 10 सेमी भुजा मतलब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज बोला ना उन्होंने, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब ही हो गया कि उसकी तीनों भुजाएं समान माप की हैं। तो 10 10 10। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है किसी भी बहुभुज की सभी भुजाओं का योग। अब ये त्रिभुज में तीन ही भुजाएं, तो इन तीनों भुजाओं का योग हमको बताना है। 10 10 10 कितने हो गए, 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 से, और इंग्लिश में 30 सेंटीमीटर। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला है आंकड़ों 2 3 5 7 3 6 9 4 3 में सर्वाधिक बारंबारता संख्या है। सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता का मतलब है कि कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो आप सीधा से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 3। पेपर बड़ा आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हमारे जो सबसे ज़्यादा 3 आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 3 है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की भुजा होगी। 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की भुजा होगी। तो घन का आयतन का सूत्र आपको पता है। घन का आयतन का सूत्र होता है भाई, पहले तो देख लिए घन का आयतन कितना दिया है उन्होंने, 125, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्यूब में होता है। घन का आयतन दिया कितना है उन्होंने, 125 सेंटीमीटर क्यूब। सूत्र क्या होता है घन के आयतन का, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, 125 सेंटीमीटर। अब ये जो घन है ये उधर जाएगा, तो एक घन मूल बनेगा। ये क्या बनेगा, ये देखिए आप छोटे मोटे सिंबल भी देखते रहिए साथ में, ये घनमूल बनेगा। साइन वही होता है घनमूल का, बस यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है। तब 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5। घनमूल में क्या होता है, घनमूल में 3 में से 1 को लेते हैं, तो 125 का घनमूल क्या आ जाएगा, 5। 125 का घनमूल आ गया 5। तो 5 देखिए कहाँ है, बै। तो इसका आंसर हो जाएगा बै। 125 सेंटीमीटर आयतन वाले घन की भुजा होगी 5 सेंटीमीटर। बारंबारता 8 के लिए मिलान चिन्ह क्या होगा। बारंबारता में किस तरीके से निशान बनाते हैं, जो देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। जैसे 4 के बाद 5 आता है तो काटता है, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सिंबल कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारा बै में। तो हमारा आंसर हो गया बै। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदु 6 2 की भुज व कोटि लिखिए। अब देखिए भुज और कोटि क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा एक्स अक्ष और ये लिखा वाई एक्स, तो ये हमारा है एक्स अक्ष और ये हमारा है वाई एक्स। एक्स अक्ष का एक नाम होता है भुज और वाई एक्स का एक नाम होता है कोटि, ठीक है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम। एक्स अक्ष का एक नाम हो जाता है भुज और वाई एक्स का एक नाम होता है कोटि। अब देखिए भुज क्या है, जैसे मैंने बनाया, ये वाला है भुज और ये वाला है कोटि। अब आपको भी पता होगा कि जब हम एक्स वाई का मान लिखते हैं तो पहले एक्स आता है, फिर कौन आता है, वाई। तो यहाँ एक्स 6 की जगह, तो एक्स की जगह तो 6 आ रहा है और वाई की जगह 2। तो इसका मतलब भुज कितना हो गया, भुज बराबर है यहाँ पर 6। और जो हमारी कोटि है, देखिए प्रयास ये है कि कम से कम समय में हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। चलिए अगला देखिए, एक वृत्त की जीवा को परिभाषित करें। अब वृत्त की जीवा की परिभाषा क्या होती है, वृत्त की जीवा की परिभाषा आप खुद बनाइए। देखिए क्या है, ये वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त में परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मैं मिला दूँ, तो ये जो रेखाखंड है ये क्या कहलाता है, जीवा। तो आप सीधी सी परिभाषा बना लीजिए, किसी वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
इसमें देखिए चौथे में 2 प्रश्न दिए हुए हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री है तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। पहले मैं दोनों सवाल करूँगा, जो अथवा वाला है उसको मैं इधर करूँगा और पहले जो दिया हुआ उसको इधर करूँगा, ताकि अपन को पूरा सवाल समझ में आ जाए। थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं इसको, ताकि पूरा सवाल आ जाए। देखिए पहला है, यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री है, तो देखिए आप उसने पहले ही इनडायरेक्टली हमको बता दिया। ये मैं थोड़ा रफ कार्य करूँ। इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बताया, समकोण है। ओके, समकोण का मतलब एक कोण तो हो गया 90 डिग्री, दूसरा कोण हो गया 40 डिग्री, ठीक है। और तो तीसरा कोण हमको बताना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो हम इन दोनों को जोड़ कर लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज से हो गया, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC में, तो ए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ए का मान आपने कितना दे दिया, 40 डिग्री। बी का मान हो गया अपना 90 डिग्री और सी का मान हमको ज्ञात करना है। ये आपने कल्पना किया तो आप इसको एक कच्चा चित्र बना के भी दिखा सकते हैं। देखिए हो गया ना, हो गया ना, ये ABC, ठीक है। ए मैंने 40 बनाया ना, 40 और 90 हो गया हमारे 130। तो कोण C बराबर आ गया, इन दोनों का जोड़ तो हो गया 130 डिग्री, 180 डिग्री। तो कोण C बराबर 130 उधर जाएगा, तो ये हो गया 180 माइनस प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कोण C 180 में से 130 गए तो 50 डिग्री। ये हो गया हमारा उत्तर। दूसरा देख लेते हैं, अथवा वाला। x का मान ज्ञात कीजिए। रैखिक कोण युग्म का योग, रैखिक कोण युग्म संपूरक होते हैं। रैखिक कोण युग्म संपूरक होते हैं, ये लाइन लिख दी। हम जानते हैं कि रैखिक कोण युग्म संपूरक होते हैं, इसलिए x प्लस, स्मॉल करता हूँ, x प्लस 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 105 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो x बराबर हो गया 105 में से 180 में से 105 गए तो हमारा हो गया मान 75। ओके, ये हमारा 75 डिग्री हो गया। डिग्री का निशान लगा देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 80 डिग्री है तो आसन कोण कितना होगा। पहले इस सवाल को करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसके अथवा को करेंगे। तो पहले ये कर रहा हूँ मैं, वही काम करूँगा मैं, 2 लाइनें दोनों तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। उसने बोला है आसन कोण कितना है, आसन कोण हमारा समांतर चतुर्भुज का आसन एक कोण 80 डिग्री है, तो आसन कोण बताइए। अब पहले तो आप आसन कोण समझिए क्या होता है। आसन कोण में आप यही समझाए तो आपको मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, उत्तर लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गणित में क्या होता है, हर एक चीज़ का सवाल का उत्तर अलग होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आमने सामने के कोण ना, ये आमने सामने कोण है, ये तो कहलाते हैं सम्मुख कोण। ये दोनों तो बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के लिए आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर, सम्मुख कोण। जैसे ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अभी ये 80 बोल रहे हैं, ये 80 बोल रहे हैं, तो ये वाला भी कितना होगा, 80। और ये जो एक ही भुजा के ऊपर बनने वाली भुजाओं पे बनते हैं ना, दोनों ओर बनने वाले कोण, ये होते हैं आसन कोण। तो ये 80 है और ये कितना होगा, इन दोनों का जोड़ होता है 180। इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180। तो आप कैसे लिखेंगे, जो देखिए हम लिखेंगे, चूँकि समांतर चतुर्भुज, ये देखिए, ये जो प्रश्न बनाए गए ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाए गए। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। इसलिए 80 प्लस दूसरा कोई भी जो अपन ने मान लिया आसन कोण है ना, कोण x बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180 डिग्री माइनस 80, x बराबर आ गया 100 डिग्री, ठीक है। अगला इसी का दूसरा क्या है जो देख लेते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के
तीन कोण 90 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री हो तो चौथा कौन बताइए। तो बहुत आसान है, क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, थोड़ा राइटिंग थोड़ी गलत हो सकती है क्योंकि जल्दबाजी में कर रहे हैं ताकि टाइम कम से कम अपना कंज्यूम हो, वीडियो छोटा बने इसलिए। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए तार कितने कितने दिए हुए हैं 90, 60 और 75, ठीक है। 90, 60 और 75 दिए हुए हैं, 90, 60 और 75 लिख देते हैं यहाँ पे। 90 + 60 + 75 प्लस चौथा क्या x मान लिया 180 डिग्री, यहाँ आप लिख सकते हैं हमारा चौथा कौन x है, ठीक है। तो x प्लस इन सबको जोड़ा तो ये हो गया 150, 150 और 75 हो गए 225। x बराबर 180 डिग्री माइनस 225 डिग्री और x बराबर आ गया 360, गलती हो गई यहाँ पे 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, ठीक है। हो जाता है कभी कभी 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब 225 गए तो 5 और यहाँ रह गए 5, 5 में से 2 गए तो 3 और 3 में से गए तो 135 डिग्री। x का मान कितना आ गया 135 डिग्री, ठीक है। जोड़वा के आप देख लेना कोई गलती हो तो। अच्छा, यदि त्रिभुज की ABC त्रिभुज की भुजाएं तो अर्ध परिमाप क्या होगा। तो अर्ध परिमाप के लिए अपन स्मॉल s लेते हैं, अर्ध परिमाप हो जाएगा a + c b + c बटा 2। ओके, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको पूरा लिखना है, ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। ये हमारा हो गया सूत्र, ऊंचाई गुणा लंबाई। अगला है संकलन के आधार पर आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। देखिए संकलन के आधार पर आंकड़े होते हैं 2 प्रकार के, उन्होंने नाम नहीं पूछा है, हम केवल लिख देंगे संकलन के आधार पर, संकलन के आधार पर आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। नाम उन्होंने नहीं पूछा है, 1 नंबर के प्रश्न नाम नहीं पूछा है, लेकिन हम बता देते हैं इनको। एक तो प्राथमिक आंकड़े और एक होता है द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। अगला है 0.01 का p बटा q रूप होता है। तो देखिए अब क्या होता है 0.01 है, पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 1/100, ठीक है। और 1/100 इसका हो गया अपना 1/100। 80 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण का जोड़ होता है 90 डिग्री। अब एक उसने 80 डिग्री दे दिया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 10 डिग्री। घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3, ठीक है। कई लोग L³ भी लिख देते हैं, तो ये भी इसका फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे भी कई लोग इसको फॉर्मूले को क्या लिख देते हैं 2LB + BH + LH, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। तो ये अपने 3 मैंने खंड ए किया है। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा बना है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आगे के पार्ट के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हम सर आगे का पार्ट भी बनाइए। वैसे ये पेपर बहुत अच्छा पेपर बनाया हुआ है, तो आप कोशिश करें कि अगर आपको सॉल्व तो करें, वीडियो नहीं देखें कोई बात नहीं है, लेकिन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। कक्षा 9th का बहुत सारा पार्ट हमारे 10th में आता है, बेस है कक्षा 9th, तो अच्छे से पढ़ें। वीडियोस जब आवश्यकता लगे तो ज़रूर वीडियो देखें और कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही अपनी पढ़ाई पे लगे, अपने हाथ से कोशिश करें मैथ्स को सॉल्व करने की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।